कर रही है। और जो एनएमडीसी है उसने भी डीमर्जर का फैसला कर दिया है। इसको लेकर बस्तर के जनमानस में विरोध है, क्योंकि बस्तर के लोग चाहते थे कि नगरनार स्टील प्लांट बनेगा जब इसका उत्पादन चालू होगा, क्योंकि अभी 6-7 महीने में उत्पादन चालू होने का है जी। इस दौरान में यदि निजीकरण करके उसको निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो बस्तर के आदिवासी और किसानों के साथ धोखा होगा। क्योंकि 2003 में जब ये भूमि अधिग्रहण हुआ नगरनार स्टील प्लांट के लिए, तब यहाँ के किसानों ने ये सोचकर जमीनें दी थी कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एनएमडीसी को यदि हम देते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और बस्तर के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र का विकास होगा जी। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से और एनएमडीसी के इस फैसले से बस्तर में रोष है, क्योंकि निजी कंपनियां अपनी स्वार्थ से काम करवा लेती है लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए और रोजगार के अवसर होते नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर एक जीवन बीमा है और सारा इंडिया है। सबसे ज्यादा सारा इंडिया ज्यादा पैसा देता है जी। लेकिन जीवन बीमा पर लोगों की आस्था होती है, विश्वास होता है, क्योंकि वो सरकारी है। इसी तरह से बस्तर के लोगों का भी विश्वास सरकारी उपक्रम पर है ठीक। और जिस तरह से यह निर्णय जो एनएमडीसी और केंद्र की सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि एनएमडीसी का उद्देश्य कभी भी प्लांट चलाने का नहीं था जी। ये बस हमारी भूमि को हड़पने की एक साजिश थी। यदि ऐसा था तो भूमि अधिग्रहण के दौरान यह स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि भूमि अधिग्रहण के दौरान इस षड्यंत्र को प्रचलन एनएमडीसी द्वारा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसी के कारण ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा, किसानों के द्वारा जमीन की सहमति दी गई। एनएमडीसी से इस नगरनार को एनएमडीसी से अलग करना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात 5वीं बस्तर संभाग को 5वीं अनुसूची से जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः पंचायतों को अधिकार है और पेशा कानून 1996 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत प्रबंध महत्वपूर्ण निर्णयों पर आश्रित ग्रामवासियों को संज्ञान में लेना है, परंतु डीमर्ज का फैसला एनएमडीसी ने सिर्फ निवेशीकरण के वो करने के लिए बिना पूछे, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण करने के दौरान ग्राम सभा हुई, किसानों से सहमति ली गई, डीमर्ज के दौरान उनके द्वारा सहमति नहीं ली गई। इससे सीधा सीधा जो बस्तर के आदिवासियों को जो अधिकार पेशा कानून के तहत मिले हैं, उन अधिकारों का संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ है ठीक। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है नगरनार स्टील प्लांट को निवेशीकरण करने का, वो निर्णय तत्काल वापस ले। इसके विरोध में बस्तर के सारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के युवा, मजदूर, सारे संगठन के लोग विरोध है, क्योंकि हम लोगों ने मशाल के माध्यम से पूरे बस्तर संभाग में विरोध किया। उसके बाद हमारी पद यात्रा के माध्यम से विरोध करने का फैसला लिया था, लेकिन कोविड के कारण हमें अनुमति नहीं मिली ठीक। आज बस्तर में 144 धारा लागू है जी। इसी के कारण से हम लोगों ने, प्रशासन ने हमें 4 लोगों को धरना प्रदर्शन विरोध करने का अनुमति दिया, इसलिए हम लोग आज 4 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कवासी हरीश लखमा जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर आपने तमाम अपनी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उसे बयां करने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम जो समस्याएं हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचे। चलिए बढ़ेंगे आगे, यूपी की खबरों का जिक्र करेंगे जहां किसान बिल पर बोले